थाना भवन पहुंचे राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के जनपद शामली में प्रथम आगमन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने अपने कैंप कार्यालय पर समर्थकों के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ब्रजेश सिंह ने कार्यकर्ताओं को कहा कि जितना विकास देवबंद विधानसभा क्षेत्र में मेरे विभाग के द्वारा किया जाएगा, उतना ही विकास थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े विकास कार्य किए गए हैं और उस विकास कार्य की रफ्तार को थमने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरेश राणा जी का स्नेह हमेशा उनको मिला है। वह थाना भवन ही नहीं बल्कि शामली जनपद को अपना घर मानते हैं और शामली जिले के विकास के पहिए को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा, आज केंद्र व प्रदेश की सरकार आम जनमानस के लिए अनेकों योजनाएं लाकर उनका पालन करा रही है। उसी का परिणाम है कि आज गांव तक विकास पहुंचा है। और आप लखनऊ हैं या कहाँ हैं, तो आनंद भाई से बात हुई थी पहले। आनंद भाई कहने लगे कि भाई साहब इतना तो मुझे पता है कि आज रात तक आ जाएंगे या कल सुबह आ जाएंगे। मैंने भाई साहब को अचानक फोन करा, बोले आनंद को भी पता नहीं है, मैं तो पहुंच गया हूँ थाना भवन। तो मैंने कहा मैं आपके पास चाय पी के फिर आगे बढ़ूंगा। और हम दोनों भाइयों ने एक साथ काम किया है, लगभग 7-8 साल हम लोगों ने इकट्ठे बिताए हैं अपने छात्र और युवा मोर्चा की राजनीतिक जीवन के। और मैं ये मेरे परिवार का एक हिस्सा है और मैं इनके परिवार का एक हिस्सा हूँ। और हमारे दोनों परिवारों में कोई आपस में ये नहीं है कि कौन किसके पास जा रहा है कौन नहीं आ रहा है। परिवार माने परिवार है। और आज यहाँ आने पर मैं यहाँ स्वागत के लिए वास्तव में नहीं आया। तो ये घर में स्वागत की कल्पना नहीं की जाती। घर में तो मेरा सीधा स्वागत था, मैंने कहा भाई साहब चाय पी के जाऊंगा। लेकिन आप सब ने यहाँ आने पर जो अपने इस छोटे भाई को प्यार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, मैं हृदय से आप सबके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सरकार के काम में बहुत सारी चीजें रहती हैं जो अचानक कार्यक्रम कभी कहीं तो उसमें घंटा 2 घंटा की व्यवस्था हो जाती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ जनपद शामली की विधानसभा थाना भवन में अपने होनहार मंत्री ब्रजेश सिंह जी का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, करते हुए आगे बढ़े हैं तो तीनों सारी कार्यशैली समझते हैं, कार्यकर्ता के मर्म को समझते हैं, कार्यकर्ता के भाव को समझते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पूरे मंडल में, वैसे तो मंत्री पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है और यहां से लेकर के वहां तक ब्रजेश सिंह जी का दौरा होगा, सभी मंत्रियों का दौरा होगा, लगातार दौरा रहता भी है। मैं समझता हूं पिछले 2 महीने में ही हजारों किलोमीटर से ज्यादा का दौरा हो गया होगा, 10,000 20,000 किलोमीटर का। तो लगातार दौरा चलता रहता है। हम सबकी एक परिपाटी है पार्टी में काम करने का। लेकिन फिर भी विशेष रूप से अपना मंडल जो है, इस मंडल के विकास को नए 4 चांद लगेंगे। और शामली जनपद में मैं विश्वास से कह सकता हूं सभी कार्यकर्ताओं को कि जो गति विकास की शामली जनपद में चल रही थी, उस गति को और बढ़ा करके हम सब लोग आगे लेकर के जाएंगे। और उसी कड़ी में आज हमारे लोक निर्माण के राज्य मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, और आदरणीय ब्रजेश सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। केवल मंत्री नहीं है, हमारे छोटे भाई भी हैं, परिवार का एक हिस्सा हैं। और परिवार का कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है और परिवार का कोई व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है, तो हमें भी लगता है कि अपने परिवार का एक व्यक्ति, अपने परिवार का भाई बहुत गति के साथ आगे बढ़ करके कमान को संभालने का काम करेगा और विकास के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरे प्रदेश को जहां जहां होगा और विकास की गति देने का काम करेगा। भाग्य रहा कि हम शामली जिले में भी सीट नहीं। मेरी थोड़ी सी इस बात से ना इत्तेफाकी है कि आप सबका दुर्भाग्य नहीं था। आप लोगों को तो हर सीट पर पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिले हैं। ये परिस्थिति जन्य एक हम लोगों की पराजय हुई है और एक फोकस पूरे प्रदेश के अंदर जो बना, और उस फोकस बनने के कारण हमें कुछ सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा। अन्यथा हर सीट पर आपको पिछले चुनाव से ज्यादा मत मिला है, जैसे मैं आंकड़े देख रहा था। इसलिए कभी हम अपने भाग्य को दुर्भाग्य में ना समझें। भाग्य हमेशा प्रबल रहता है और भाग्य में ये बात सही है कि जो भाग्य में लिखा है उससे ज्यादा मिलता नहीं है।
लेकिन यदि हम भाग्य के भरोसे रहकर हम अपना कर्म छोड़ देंगे तो भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मुझे आज खुशी इस बात की हुई है कि मैंने कल मेरा कार्यक्रम यहाँ बना और कार्यक्रम बनने के बाद मैंने भाई साहब को फोन किया और आप लखनऊ हैं या कहाँ हैं, तो आनंद भाई से बात हुई थी पहले। आनंद भाई कहने लगे कि भाई साहब इतना तो मुझे पता है कि आज रात तक आ जाएंगे या कल सुबह आ जाएंगे। मैंने भाई साहब को अचानक फोन करा, बोले आनंद को भी पता नहीं है, मैं तो पहुंच गया हूँ थाना पर। तो मैंने कहा मैं आपके पास चाय पी के फिर आगे बढ़ूंगा। और हम दोनों भाइयों ने एक साथ काम किया है, लगभग 7-8 साल हम लोगों ने इकट्ठे बिताए हैं अपने छात्र और युवा मोर्चा की राजनीतिक जीवन के। और मैं ये मेरे परिवार का एक हिस्सा है और मैं इनके परिवार का एक हिस्सा हूँ। और हमारे दोनों परिवारों में कोई आपस में ये नहीं है कि कौन किसके पास जा रहा है कौन नहीं आ रहा है। परिवार माने परिवार है। और आज यहाँ आने पर मैं यहाँ स्वागत के लिए वास्तव में नहीं आया, तो ये घर में स्वागत की कल्पना नहीं की जाती। घर में तो मेरा सीधा स्वागत था, मैंने कहा भाई साहब चाय पी के जाऊंगा। लेकिन आप सब ने यहाँ आने पर जो अपने इस छोटे भाई को प्यार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, मैं हृदय से आप सबके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सुरेश राणा जी ने कहा कि अभी 2 महीने हमारी सरकार को बने हुए नहीं हुए और कल अनायास अचानक एक मजाक में कुछ बात हुई तो मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा आप जो मेरे साथ अब चल रहा है, आप इसका अनुभव ले चुके, तो आप अपना एक्सपीरियंस आप एक बार अनुभव कर लो। तो 1 मिनट में बोलने लगे, बोले हाँ भाई मैं गलती कर गया, मुझे पता है इसमें तेरी क्या हालत हो रही होगी। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को एक ही बात कही है कि अब हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष को तो किसी लायक छोड़ा ही नहीं है पार्टी ने। हमें जनता ने हमारी पूर्व सरकार के कामों के दम पर, प्रदेश के अंदर बनी कानून व्यवस्था के दम पर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली के बल पर हमें जनता ने फिर से विश्वास व्यक्त करके हमें सरकार में लाए हैं। तो अब हमारी प्रतिस्पर्धा अपने आप से है। इसलिए उन्होंने पहली जो योजना दी सभी मंत्रियों को, एक कमिश्नरी के अंदर 3 मंत्रियों का ग्रुप बना करके उन्होंने भेजा। यहाँ पर भी शायद गुरुजी आए थे शामली में, जैसा मुझे जानकारी है। योगेंद्र उपाध्याय जी के पास सहारनपुर मंडल था, दिनेश प्रताप सिंह थे मुजफ्फरनगर में। सब मंत्री एक बार मात्र 1.5 महीना सरकार चलते हुए हुआ है और कोई जिला उत्तर प्रदेश का आज ऐसा नहीं बचा है जहां पर एक दौरा किसी न किसी मंत्री का समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता में, और उसके लिए जो हमारी योजनाएं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दी हैं, उन योजनाओं को नीचे तक क्रियान्वयन हो, इसकी चिंता करते हुए उन्होंने प्रत्येक मंत्री को प्रत्येक जिले में भेजा है। क्षमा चाहता हूँ, आपका फोन आया कि भाई साहब 10 मिनट, मैंने कहा अगली बार फुर्सत से आऊंगा। और थाना और मंडल में तो विशेष ने इतने कार्यकर्ताओं के फोन आए जब मैं विजय हुआ और मैं मंत्री बना, क्योंकि मैं रहा हूँ यहाँ 20 दिन। मैं जाने कितने कार्यकर्ताओं घरों पर चाय पी है, रात का भोजन किया है, दोपहर का भोजन किया है, और पूरे उपचुनाव में पता ही नहीं लगा था कि कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं, सबको हम मिलते थे। तो लेकिन यहाँ से सीधे कल जो वो 18 कमिश्नरियों का दौरा और प्रत्येक जनपद के दौरे को करके सारे मंत्रियों का जो फीडबैक है, उस फीडबैक की मीटिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल की बैठक। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार कितनी चिंता आम आदमी की करती है। और उसी आम आदमी की चिंता विगत 5 वर्षों में, जिसमें भाई साहब स्वयं एक मंत्री थे कैबिनेट, उस 5 वर्षों में की थी, उसी चिंता का परिणाम है कि आज फिर से आप सबके आशीर्वाद के नाते योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।